हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं कि अनदर 2 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये जो आपको बेसिकली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, उसमें आप देख सकते हो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप वो स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, कि एक बॉडी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, वो उसकी डिस्क्रीट वैल्यू होती है, वो आपको एक्सप्लेन करना है इस फैक्ट को। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं, देन हम इसका आंसर देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट ये एक्सप्रेशन देती है हमें Q इज इक्वल टू एन ई, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है इसका। ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास ई लगता है, जैसे जैसे ये जो ई की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी वैल्यू कैसी है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि हमारे पास जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है हमारा किसका, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है हमारा किसी भी बॉडी पे चार्ज। अब ई की वैल्यू की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम सभी जानते हैं कि उसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव में आता है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस ही होएगा। अगर बात करते हैं यहीं पे इलेक्ट्रॉन की बात ना करें, प्रोटॉन की बात करें हम, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके लिए हमारे पास प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस ही हो जाएगा प्रोटॉन के लिए। और वही अगर हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, उसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि न्यूट्रॉन पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। तो बेसिकली यही फैक्ट हमें यहाँ पे पता चलता है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो एन ई के इक्वल होता है, प्लस एन ई के इक्वल। वाई? क्योंकि प्लस देखो, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो नेगेटिव है तो नेगेटिव एन ई आ जाएगा, प्रोटॉन की बात करेंगे तो पॉजिटिव, तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। तो ओवरऑल अगर बात करें किसी भी बॉडी पे जो चार्ज रहता है वो प्लस माइनस एन ई होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो प्लस माइनस एन ई होता है, या ऐसे बोल सकते हो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, ई का। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन हमारा जीरो, उसके लिए जीरो चार्ज। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे हमें नोट डाउन करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने आंसर जो समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं इसको नोट डाउन कैसे करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है इट इज़ नाउ अ वेल नॉन फैक्ट दैट ऑल चार्जेस अकरिंग इन नेचर आर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स। जैसे हमने बोला था कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल है और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज ई विच वी टेक एज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. We use symbol E for the amount of charge on an electron. Hence, charge on an electron is minus E, and that on a proton happens to be plus E, while charge on a neutron is zero. ये हमने बात की कि आपका Q एक इंटीग्रल मल्टीपल है E का बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और ये चार्ज अलग अलग बॉडीज के लिए अलग वैल्यूज होगी। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा और है लिखना, वो हम इसके बाद देखते हैं। तो आई होप इतना पार्ट आपने जो हमने लिखा वो नोट डाउन किया होगा। आगे आपको लिखना है कि एनी चार्ज बॉडी विल हैव प्लस माइनस ई चार्ज, की किसी वही बात लास्ट में की थी कि किसी भी बॉडी पे प्लस माइनस एनी चार्ज होता है, वेयर एन इज एन इंटीजर, जहाँ पे एन हमारा एक इंटीजर होता है। दिस फैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यही हमारी स्टेटमेंट थी, क्यों एन ई के इक्वल है, चार्ज अलग बॉडी के लिए अलग है, उसमें एन ई प्लस एनी चार्ज है जहाँ एन इंटीजर है। इसी पूरे प्रोसेस को, इसी फैक्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमारे पास ए पार्ट था, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, देन हम करेंगे बी पार्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ए पार्ट क्लियर होगा। अब हम करते हैं बी पार्ट। व्हाट इज बी पार्ट सेइंग? Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with the microscopic large scale charge? जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को इग्नोर करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को कंसिडर नहीं करते जब हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं जब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की। तो वाई, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे समझते हैं इसको। तो देखो, सबसे पहले इसको समझते हैं, देन हम देखेंगे इसको कैसे लिखना है। ठीक है, देखो हमारे पास पहले होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर लेट्स सपोज ये मेरे एक शीट ले ली, एक शीट ऑफ पेपर ले लिया। ठीक है, हमारे पास शीट ऑफ पेपर, यहाँ पे भी एक शीट ऑफ पेपर हमने ले लिया।
ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, इस पे जब हम क्या मान लो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, तो माइक्रोस्कोप से जब उनको देखेंगे पार्टिकल्स को, माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल हमने यहाँ रखा है और हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को, तो आपको ऐसे दिखेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको दिखेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको दिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे n यानी कि n क्या होता है, आपके कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इंटीजर है ना, कितने हैं आपके पार्टिकल 4 5 6, जितने भी यहाँ पे होंगे आपको विजिबल होंगे, तो आप काउंट कर लो कि ई तो आपका फिक्स है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एन ही कैन क्या है आपके कितने पार्टिकल्स है, तो आपको देख के पता लग जाएगा, एन की वैल्यू आप अप्लाई करोगे, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपके लिए माइक्रोस्कोपिक्स के लिए तो वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए तो ये वैलिड हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा नहीं है पार्टिकल्स नहीं, पार्टिकल्स यहाँ होते हैं, पर इसके पार्टिकल्स आपको विजिबल नहीं होते, इसके पार्टिकल्स आपको विजिबल नहीं होते, ठीक है, विजिबल नहीं होते, नॉट विजिबल, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं, दैट्स वाई हम एन को काउंट कर सकते हैं, और यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वैलिड है। और अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, तो यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स होते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जब हम उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपके वो यहाँ पे विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब विजिबल ही नहीं होंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई। अब एन ई मतलब एन मतलब कितने पार्टिकल्स है, आप अगर आपको पार्टिकल्स विजिबल ही नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने पार्टिकल्स हैं, है ना। अगर हमारे पास पार्टिकल्स विजिबल हो तो हम एन की वैल्यू पता लगा सकते हैं ना, अगर पार्टिकल्स दिख ही नहीं रहे तो हमें एन की वैल्यू पता ही नहीं चलेगी, और एन की वैल्यू अगर हमें पता नहीं चलेगी तो हमारा ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल हमारा जो है वैलिड नहीं रहेगा। तो यही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है। जैसे हमारे पास ये है, ये जितने सारे पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल जब ऐसे बिखरे होते हैं तो इनके पास एक नेचर होता है, दैट्स कॉल्ड दी ग्रेनी नेचर, उसको हम बोलते हैं ग्रेनी नेचर। जैसे पार्टिकल्स बिखरे हैं तो इनके पास ये जो ऐसे पार्टिकल बिखर से जाते हैं ना, इनको वो इसकी जो नेचर होती है उसको ग्रेनी नेचर बोलते हैं। बट यहाँ पे तो पार्टिकल विजिबल ही नहीं है, तो इनके पास कोई भी ग्रेनी नेचर अपना नहीं होता, ठीक है। और ये हमारे दैट्स वाई क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे का आंसर रहता है। दूसरे टर्म्स में एक चीज़ ये हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम चार्ज लेते हैं वो 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 लेते हैं, ठीक है, ये चार्ज लेते हैं ना हम यहाँ पे की वैल्यू। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो जो यहाँ वैल्यू आती है, आपको जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वैल्यू आती है वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है। आप लगा लो जब आप कैलकुलेट करोगे 10⁻13 तक हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू होती है इसके कंपैरिजन में इसकी। तो दैट्स वाई हम इसको क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उस पर तो हम इंटीजर लेते हैं, तो वहाँ पर हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, आप इसको बना भी सकते हो समझने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे आपको राइट डाउन करना है इसका आंसर। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर आपको कैसे राइट करना है। आपको आंसर में लिखना है एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल वन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल वन डील्स विद चार्ज दैट आर एनॉर्मस कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ई की चार्ज में बहुत ज़्यादा बड़ा चार्ज होता है आपका। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज बहुत ई की कंपेरिजन में बड़ा होता है। सिंस हमारे पास इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है, चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड से 1 माइक्रोकुलाम आप कंटेन समथिंग, माइक्रोकुलाम की बात करें उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेट आपका इतना पावर आता है। सो इतना टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्ज कैन इंक्रीज और डिक्रीज ओनली इन द यूनिट्स ऑफ ई इज़ नॉट डिफिकल्ट फ्रॉम द सेइंग दैट चार्ज के कंटिन्यूस वैल्यू किस लेवल पर हम कह सकते हैं आपका ये फैक्ट की चार्ज आपका डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा ई की यूनिट्स में। ये ऐसा कहने से, या फिर हम ऐसा कह लें कि चार्ज कंटिन्यूस वैल्यू आपकी ऊपर होगी, या तो हम ऐसा कह लें चार्ज की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी या डिक्रीज नहीं होगी, या हम ऐसा कहें कि चार्ज की जो वैल्यू है बेसिकली वो कंटिन्यूस होगी। इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होगा, ये एक ही बातें हो जाएंगी। और चार्ज की वैल्यू कंटिन्यूस तो होती नहीं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग तो चार्ज डिस्क्रीट वैल्यूज़ में अक्कर होता है, तो ये स्टेटमेंट तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इट हैज़ नो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस एंड कैन बी इग्नोर्ड। तो दैट्स वाई इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आपकी वैलिड नहीं होती है एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो यही आपको लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।